जय श्री महाकाल मेरे प्रेमियों। अभी हम अपने कन्नौज वाले आश्रम पे हैं, तो वहाँ पे एक पंडित जी भारत भ्रमण पे की 4 धाम यात्रा पे निकले हैं। जानते हैं उनका नाम, वो कहाँ से निकले हैं, कैसे कैसे निकले हैं। गंगा जी को साथ में लेके चल रहे हैं। आखिर इनका उपदेश क्या है वो जानने की कोशिश करते हैं। जय श्री महाकाल पंडित जी। जय श्री महाकाल की जय। राम रामेश्वरम भगवान की। मैं गिरधारी लाल पंडित। गिरधारी लाल पंडित जी। कहाँ से? सिरसा से। सिरसा, हरियाणा, सिरसा जिले से। ओके। तो वहाँ से मैंने अपनी साइकिल यात्रा शुरू की अपने घर से जी। और मैं हरिद्वार पहुँचा, ऋषिकेश पहुँचा, ऋषिकेश से और गंगोत्री पहुँच कर के फिर माँ गौमुख के दर्शन के लिए वहीं से जल श्री राम रामेश्वरम भगवान के लिए वहीं से लाने का विचार बन गया। तो फिर और 18 किलोमीटर ऊपर गंगोत्री से माँ गौमुख जो है वो 18 किलोमीटर ऊपर है। पहला पड़ाव पड़ेगा चीरवास, दूसरा पड़ेगा भोजवास, और फिर गंगा माँ के किनारे पे आप मुख पे पहुँच ही जाओगे। वहाँ से स्नान करो और नहाओ और माँ को प्रणाम करके, और जल जो वहाँ का होगा वो रामेश्वरम जी के ही लिए है। वहाँ से लेकर के अभी लास्ट स्टॉप आपका कहाँ पे है? वहाँ से लेकर पल्ली तरफ से फिर मैंने साइकिल अपनी उस पर रखी बस पे, और गंगोत्री से और ऋषिकेश तक बस से आई। हाँ, बस से फिर वहाँ से उतर करके अपनी साइकिल संभाली और साइकिल लेकर के ऋषिकेश से और अपने श्री राम रामेश्वरम की यात्रा प्रारंभ की। फिर आपकी साइकिल यात्रा शुरू हो गई। फिर मेरी साइकिल यात्रा शुरू हुई। उपदेश क्या है भगवान इसका? उद्देश्य यही है कि जय ही विद्वनाथ हो ये हित मोरा, करऊ सुबेग दास में तोरा। जो कोई हित होए प्रभु, क्योंकि संसार के और समय के और युग के आधार पे जो कर्म है वो कर्म बंद हो गए हैं करने। इसलिए हर इंसान दुख में घिरा हुआ है, थड़पड़ा रहा है। तो अंत समय की अब ये जो रास्ता है, उस महाकाल के पास में तो मृत्यु जब एक दिन आएगी तो वो काल बन करके आए, वो ही महाकाल आएंगे। वो महाकाल रूप में मिलेंगे जब, और अब राम रामेश्वरम के रूप में मिलेंगे तब उनसे पहचान तो प्रभु मैं ही अब आने वाला हूँ। तो पंडित जी, इम्पोर्टेंट बात उपदेश क्या उन्हें आप प्राप्त करना चाहते हैं, उनकी सेवा करना चाहते हैं? आखिर आप चाहते क्या हैं जो अपने आप को इतना कष्ट दे रहे हैं? मैंने तो कुछ नहीं मांगा। मैंने तो बस जब उन्होंने जल मांगा है, ओनली गंगा जल मांगा है, तो वो ही जल चढ़ाने के लिए मैंने प्रभु ले हो। जब आपने जल मांगा है तो ले। मतलब रामेश्वर से हाँ, आपको संदेश आया जो गंगा माँ यहाँ तक लेके आओ और हम पे अर्पित करो? नहीं, हमारे वेद शास्त्रों में, रामायण में, भागवत गीता में लिखा हुआ है ये चीज़। हाँ, तो आप भी इसलिए उस माध्यम से वहाँ जल जा रहे चढ़ाने के लिए, और कोई विशेष उपदेश नहीं? नहीं, कोई अपना धार्मिक कार्यक्रम, हिंदू हैं, ब्राह्मण हैं, इस नाते जा रहे हैं वेद शास्त्र के माध्यम से वहाँ जल चढ़ाने के लिए? नहीं, ये भी नहीं। सब भाइयों को अब यहाँ जब वहाँ यात्रा के लिए चल देते तो हमारे भोलेनाथ ये नहीं कहते। भोलेनाथ तो हमारे ये कहते हैं, कामी क्रोधी लालची इनसे न भक्ति हो,
भक्ति करे कोई सूरमा, जात पात कुल कोई। बोलो सियावर रामचंद्र की। तो मेरे प्रेमी, हमारे पंडित जी के विचारों से यदि आप सहमत हुए हैं तो मैं इनका ज़्यादा समय अब नहीं लूँगा, क्योंकि ये बिल्कुल एक साधारण रूप में जो मानव जीवन अपना कैसे सफल किया जा सकता है एक अच्छा भजन करते हुए, तो इनके पास समय होते हुए ये जा रहे हैं भारत भ्रमण में, अपना यात्रा संपन्न करेंगे। और आप सबसे फिर यदि मुलाकात होगी तो मैं और अच्छी अच्छी बातें बताता रहूँगा। आदेश।